छात्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है अनुवांशिक विकार या जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, अनुवांशिक विकार से तात्पर्य है कि ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे स्थानांतरित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनुवांशिक विकार कहते हैं या अनुवांशिक रोग कहते हैं। ठीक है, ऐसे रोग सामान्यतः कुछ गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं जिन्हें हम क्रमशः अलग अलग प्रकारों में बांटते हैं। जैसे अगर हम बात करें हमारे शरीर में या हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 46 होती है या 23 जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है, कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? देखिए, कुल गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 46 होती है। 46 में से आप कह सकते हैं कि जो 44 गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं? दैहिक गुणसूत्र, दैहिक गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, परंतु जो 45वां और 46वां होता है वो नर में XY और मादा में XX पाया जाता है। ये मादा में ऐसा होता है। ठीक है, तो इसे हम ये जो पाए जा रहे हैं इसे हम कहते हैं लिंग गुणसूत्र। क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, तो दैहिक गुणसूत्रों को हम सामान्यतः कहते हैं ऑटोसोम। ठीक है, ऑटोसोम भी कहते हैं। अर्थात मनुष्यों में ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। और लिंग गुणसूत्र को हम कहते हैं ऑलोसोम। ऑलोसोम की संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी, अर्थात संख्या में 2 होती है। नर में XY और मादा में XX पाया जाता है। ठीक है, जो नर और मादा में X और Y कैसे, जब इनके गुणसूत्र बनते हैं तो कैसे बनते हैं? अगर नर की बात कर लें और मादा की बात करें, जब इनमें क्या बनता है? गुणसूत्र बनते हैं, सॉरी युग्मक बनते हैं, तो इनकी जो स्थिति होती है 44 प्लस XY रहती है और यहाँ पे होती है 44 प्लस XX होती है। इस स्थिति में जब इनमें युग्मक बनते हैं तो क्या 22 प्लस X, एक युग्मक ऐसा बन सकता है, शुक्राणु ऐसा होगा, या हो सकता है कि शुक्राणु दूसरा शुक्राणु Y वाला होता है। ठीक है, अब दोनों में से किसका संलयन हो जाता है? उसी प्रकार इसमें बात करते हैं तो 22 प्लस X और 22 प्लस X, मतलब कह सकते हैं कि संरचना अंडाणु किस प्रकार होती है, शुक्राणु किस प्रकार होती है। तो यहाँ पर जो 22 है, ये 22 ये क्या है? ऑटोसोम है। ऑटोसोम में परिवर्तन के कारण कुछ रोग उत्पन्न होते हैं और ऑलोसोम में परिवर्तन के कारण भी कुछ रोग उत्पन्न होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। जैसे हम बात कर ले कि अनुवांशिक विकार जो होते हैं वो उनको 4 से 5 कैटेगरी में बांटा गया। जैसे देख लेते हैं, सबसे पहले ऑटोसोम। ऑटोसोम में परिवर्तन के कारण, ठीक है, ऑटोसोम की संख्या में परिवर्तन के कारण, ऑटोसोम की संख्या में परिवर्तन के कारण जो अनुवांशिक विकार उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं हम डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम के बाद आप बता सकते हैं एडवर्ड सिंड्रोम, और इसी में तीसरा आ सकता है पटाउ सिंड्रोम। ठीक है, ये क्या है? ऑटोसोम्स की संख्या में परिवर्तन के कारण, अर्थात जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं जिन्हें हम दैहिक गुणसूत्र कहते हैं, उनकी संख्या में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले रोग हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के रोगों की बात करें तो दूसरा आ जाता है लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण। अब देखिए दूसरा क्या है, यहां पे पहले ऑटोसोम की संख्या में परिवर्तन हुआ था तो 3 प्रकार के रोग उत्पन्न हुए थे। उसी प्रकार लिंग गुणसूत्र की संख्या, अर्थात जो 23वां जुड़ा है उसमें यदि किसी प्रकार की कमियां ज्यादा हो जाती है तो जो रोग उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं, देखिए, टर्नर सिंड्रोम। इसके बाद क्लेनफेल्टर सिंड्रोम,
क्लेनफेल्टर्स सिंड्रोम। इसके बाद तीसरा आता है इसमें आप सुपर मेल और सुपर फीमेल। ये क्या है, जो लिंग गुणसूत्र है उन लिंग गुणसूत्रों में यदि किसी प्रकार की कमी या अधिकता हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ये टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, इसमें एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, इसमें 2-3 गुणसूत्रों की अधिकता हो जाती है, इसमें भी 2-3 गुणसूत्रों की अधिकता हो जाती है। तो ये लिंग गुणसूत्रों में कमी और अधिकता के कारण उत्पन्न होने वाले रोग हैं। इसी प्रकार अगर हम तीसरे प्रकार की बात करें, अनुवांशिक विकार तीसरी स्थिति में उत्पन्न हो सकता है, तो वो होता है गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के कारण। गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन के कारण। ठीक है, अगर गुणसूत्र की संरचना, जैसे ये सामान्य गुणसूत्र है, ठीक है, तो इसकी संरचना में किसी प्रकार का परिवर्तन, जैसे कह सकते हैं कि एक गुणसूत्र में एक क्रोमेटिड बड़ा और दूसरा छोटा रह जाता है या दूसरा गायब हो जाता है, तो कुछ ना कुछ संरचना बदल जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो रोग उत्पन्न होते हैं तो वो गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। जैसे यहाँ पे बात करते हैं क्राई टू चैट सिंड्रोम, क्राई डू चैट सिंड्रोम। ठीक है, क्राई टू चैट सिंड्रोम ये भी एक प्रकार का रोग है। ठीक है, सामान्यतः बच्चों में होता है। इसके बाद चौथा बात कर लेते हैं कि लिंग गुणसूत्र के जो जीन है, लिंग गुणसूत्र पर जो जीन पाए जाते हैं उनमें उत्परिवर्तन के कारण जो रोग उत्पन्न होता है। लिंग गुणसूत्र पर स्थित जीन के उत्परिवर्तन। ठीक है, अगर लिंग गुणसूत्र पर जो जीन पाए जा रहे हैं उसमें अगर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आ जाता है, अचानक से कोई नया लक्षण आ जाता है, तो उसमें उत्परिवर्तन के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं उसे जैसे हीमोफीलिया और वर्णांधता, दोनों के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हीमोफीलिया और वर्णांधता इन दोनों के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। तो ये क्या है, कुछ अनुवांशिक विकार है। इनके अतिरिक्त और भी अनुवांशिक विकार है, लेकिन आपके सिलेबस में ये कुछ अनुवांशिक विकारों को शामिल किया गया है, जिसमें हम डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम और टर्नर क्लेनफेल्टर सुपर मेल फीमेल, क्राई-डू-चैट सिंड्रोम और हीमोफीलिया के बारे में, हीमोफीलिया वर्णांधता के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें हम हीमोफीलिया वर्णांधता के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर हम बात करें क्राई-डू-चैट सिंड्रोम की, तो जो क्राई-डू-चैट सिंड्रोम होता है, इसमें क्या होता है कि ये जो क्राई-डू-चैट सिंड्रोम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्राई-डू-चैट सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि जो दैहिक गुणसूत्र का 5वां जोड़ा होता है, अगर शुरू से गिने 1 2 3 4 5 से लेकर 22 तक जाएगा, तो जो 5वां जोड़ा होता है, 5वें जोड़े गुणसूत्र के जो 4 क्रोमेटिड होते हैं इस प्रकार, तो इसमें से एक क्रोमेटिड का विलोपन हो जाता है, अर्थात गुणसूत्र में केवल 3 ही क्रोमेटिड पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब कह सकते हैं क्राई-डू-चैट सिंड्रोम से जो पीड़ित बच्चा होता है, उस बच्चे के जो 5वें जोड़े गुणसूत्र होते हैं, उस गुणसूत्र में से एक क्रोमेटिड का विलोपन हो जाता है, और विलोपन हो जाने से जो अनियमितता उत्पन्न होती है उसे कहते हैं हम क्राई-डू-चैट सिंड्रोम। और ऐसे बच्चे क्या होते हैं, मैं कह सकते हैं कि बहुत विकलता उत्पन्न होती है, बहुत सारी विकलता उत्पन्न हो जाती है। और ऐसे बच्चे जब बोलते हैं तो उनके बोलने की आवाज ऐसी लगती है जैसे बिल्ली रो रही है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, इसलिए इस रोग को हम क्या कहते हैं, क्राई-डू-कैट भी कहते हैं। ऐसे बच्चे को क्या कहते हैं, क्राई-डू-कैट सिंड्रोम भी कहा जाता है, मतलब बिल्ली की तरह रोना, क्राई-डू-कैट। यहाँ पे क्राई-डू-चैट सिंड्रोम है, लेकिन इसको क्या कहा जाता है, क्राई-डू-कैट सिंड्रोम भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा बच्चा जब रोता है या बोलता है तो बिल्ली की जैसी आवाज आती है। किसके कारण होता है,
पांचवें जोड़े गुणसूत्र के विलोपन के कारण, पांचवें जोड़े गुणसूत्र के एक क्रोमेटिड के विलोपन के कारण यह रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं अन्य रोगों की बात कर लें, जैसे ये क्रायोचैट हो गया, हीमोफीलिया हो गया और वर्णांता हो गया। अगर हम अन्य रोगों की बात कर लेते हैं तो जैसे सबसे पहले ले लें डाउन सिंड्रोम की। डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं तो ये डाउन सिंड्रोम जो होता है ये दैहिक गुणसूत्र अर्थात ऑटोसोम की बात करें, ऑटोसोम। ठीक है, तो इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होता है, इस व्यक्ति में क्या होता है कि 21वें जोड़े में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 3 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिससे कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी आती? 46 + 1 = 47 हो जाती है। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उनके 21वें जोड़े में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिससे कुल गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? 47 हो जाती है। इसे 21वें ट्राइसोमी भी कहते हैं। इसे 21वां क्या होते हैं? ट्राइसोमी भी कहते हैं, क्योंकि 21वें जोड़े में 2 के स्थान पर क्या पाए जाते हैं? 3 गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसलिए इसे 21वां 21 ट्राइसोमी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? 21वें जोड़े में 1 गुणसूत्र पाया जाता है, जिससे कुल गुणसूत्र संख्या कितनी है? 47 जाती है। जब 47 हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति में कुछ ना कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनमें 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और यह गुणसूत्र कहाँ? 21वें जोड़े में बढ़ता है, तो इनमें कुछ लक्षण पाए जाते हैं। जैसे कि ऐसे व्यक्तियों का चेहरा कैसा हो जाता है? चेहरा गोल जाता है। साथ में ललाट चौड़ा मतलब ये बहुत चौड़ा हो जाता है, चेहरा गोल हो जाता है। इसके बाद जो इनकी आंखें होती हैं, आंखों की जो पलकें होती हैं, जो ये पलकें होती है तिरछी होती हैं, मंगोल जाति के लोगों के समान। इसलिए इन्हें इस रोग को क्या कहते हैं? मंगोलिज्म भी कहते हैं। इस रोग को क्या कहते हैं? मंगोलिज्म भी कहते हैं, क्योंकि इस रोग से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उनकी क्या होती है? आंखें तिरछी होती है, मंगोलियन जाति के लोगों के समान आंखों की पलकें, ठीक है, तिरछी होती है। और चूंकि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के क्या होते हैं कि बुद्धि का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता, इसलिए इन्हें मंगोलियन इडियट भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? मंगोलिज्म कहा जाता है, मंगोलिज्म भी कहते हैं, और मंगोलियन इडियट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मतलब डाउन सिंड्रोम के अंतर्गत मंगोलिज्म और मंगोलियन इडियट के नाम भी आ सकते हैं। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? 21वें जोड़े गुणसूत्र में 1 गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, जिससे कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। और ऐसे व्यक्ति में क्या होते हैं? चेहरा गोल होता है, ललाट चौड़ा होता है, आंखों की पलकें तिरछी होती है, और भी लक्षण पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का मुंह हमेशा खुला होता है, गर्दन छोटी होती है, और नाक काफी चौड़ी, और कह सकते हैं हथेली चौड़ी, और हाथों की उंगलियां छोटी होती हैं। हाथों की उंगलियां क्या होती है? छोटी होती हैं। तो ये कुछ लक्षण होते हैं। निचला जीभ, जो जीभ होते हैं, एक निचला होंठ होता है, लटका हुआ होता है, मुख खुला हुआ होता है, जीभ मोटी होती है। ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं जो डाउन सिंड्रोम में नजर आते हैं। और इस रोग को सबसे पहले बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो लैंगडन डाउन नामक वैज्ञानिक ने इस रोग के बारे में सन 1866 ईस्वी में बताया था। 1866 ईस्वी में इस रोग के बारे में बताया था। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम कब उत्पन्न होता है? 21वें जोड़े में 3 गुणसूत्र के कारण, और कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है।
इन्हें मंगोलिज्म कहते हैं या मंगोलियन इडियट भी कहा जाता है, मंगोलियन इडियट कहते हैं। इनका चेहरा गोल, लाल, ललाट चौड़ा, आंखें की पलकें तिरछी होती है, मुंह हमेशा खुला हुआ, गर्दन छोटी, नाक काफी चौड़ी, हथेली चौड़ी और उंगलियां क्या होती, छोटी होती है। इनका जो निचला होठ होता है लटका होता है, जीभ मोटी होती है। तो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं। इसी प्रकार हम एडवर्ड सिंड्रोम की बात कर लेते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम, ये सिंड्रोम, एडवर्ड, इस सिंड्रोम के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो क्या थे, एडवर्ड नामक वैज्ञानिक थे और उन्हीं के नाम पर इस सिंड्रोम को एडवर्ड सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें 21वें जोड़े में रिक्तता हो गई थी। इस रोग से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसकी 18वें जोड़े में एक गुणसूत्र 2 + 1 मतलब 3 गुणसूत्र पाए जाते हैं और जिससे कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी आती है, 46 + 1 = 47 हो जाती है। मतलब इसमें से क्या होता है, एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, परंतु किस जोड़े में, 18वें जोड़े में। 18वें जोड़े में अगर एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है अर्थात कि 18 ट्राइसोमी कहलाती है, 18 ट्राइसोमी। ऐसे स्थिति में जो कह सकते हैं कि जो लक्षण उत्पन्न होंगे, ये सामान्यतः इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है महिलाओं में, न कि पुरुषों में। जो 18 ट्राइसोमी होती है ये पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा होती है। और ऐसी महिलाएं क्या होती है, ऐसी महिलाओं के जो जबड़े होते हैं छोटे होते हैं, जबड़े कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। साथ में गर्दन व स्टर्नम छोटी होती है, गर्दन छोटी, स्टर्नम भी छोटी होती है। ठीक है, मतलब गर्दन छोटी हो जाएगी, स्टर्नम जो सामने वाली हड्डी होती है छोटी होती है और साथ में गर्दन कह सकते हैं जबड़े छोटे होते हैं बहुत, मतलब ये छोटा होता है। इसके साथ ही मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, मानसिक रूप से विकलांग होते हैं। ठीक है, तो एडवर्ड सिंड्रोम में भी क्या होता है, 18वें जोड़े में एक की वृद्धि हो जाती है। डाउन सिंड्रोम में 21वें जोड़े में वृद्धि हो जाती है। तीसरा है पटाव सिंड्रोम। पटाव सिंड्रोम की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, 13वें जोड़े, इसमें क्या होता है 13वें जोड़े में 2 + 1 = 3 गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात कुल 46 + 1 हो जाता है, तो 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। मतलब इसमें भी क्या होता है, एक गुणसूत्र की अधिकता होती है। इसे बताने वाले वैज्ञानिक पटाव नामक वैज्ञानिक थे। और इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसका क्या होता है, सिर छोटा होता है, सिर बहुत छोटा होगा। क्या ठीक है, सामान्यतः दूसरा बता सकते हैं कि इनका चेहरा, आंख, ललाट पर असामान्य लक्षण होंगे, असामान्य लक्षण मतलब सामान्य लक्षण से कुछ अलग प्रकार के लक्षण होंगे। इसके साथ ही इनके होठ कटे होंगे, होठ कटे और जबड़ा छोटा होता है। ठीक है, और जो इस रोग से पीड़ित जो शिशु होता है, बच्चा होता है, वो 4 माह तक जीवित रहता है, 4 माह तक जीवित रहता है। मतलब 4 से 5 माह में उसकी मृत्यु हो जाती है, इस रोग से पीड़ित जो बच्चा होता है। ठीक है, तो ऑटोसोम्स की संख्या में परिवर्तन के कारण जो संलक्षण उत्पन्न होते हैं वो डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाव सिंड्रोम है। जिसमें डाउन सिंड्रोम 21वें जोड़े में 3 गुणसूत्र की उपस्थिति का उत्पन्न होता है, जिससे कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। एडवर्ड सिंड्रोम 18वें जोड़े में 3 गुणसूत्र के कारण 47 होते हैं और पटाव सिंड्रोम में 13वें जोड़े में 3 गुणसूत्र के कारण 27 होती है। मतलब तीनों में ही गुणसूत्रों की अधिकता होती है। और कहाँ पर अधिकता होती है, ऑटोसोम्स में अधिकता होती है। ठीक है, तो ये है कुछ आनुवंशिक विकार। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सुपर मेल और सुपर फीमेल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके।